ऑल इज़ वेल प्यारे बच्चों, मैं संगीता ठाकुर, कक्षा छठवीं रुचिरा भाग 1 से अगला चैप्टर जो कि अष्टमः पाठ है, सुक्ति स्तबकः। सुक्ति मतलब सुधनुक्ति, जो उचित वाक्य वचन कहे गए हैं उनका स्तबकः। स्तबकः कहा गया है गुच्छे को। जैसे हम किसी फूलों के गुलदस्ते में फूलों का गुच्छा रखते हैं, तो वैसे ही अच्छी बातों का, अच्छे वचनों का गुच्छा कहा गया है सुक्ति स्तबकः को, गुलदस्ता। ठीक, तो फूलों का गुलदस्ता होता है, उसी प्रकार अच्छे वचनों का गुलदस्ता लेकर हम आज आपके बीच आ रहे हैं। चलिए पहले इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। मैं कुछ शब्द आपको बताऊंगी, बाकी आप ध्यान से पढ़ेंगे। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से, मनोरथ है मन की इच्छा, सिंह शेर को कहा है, मृगाहा कहा गया है हिरण आदि जो पशु हैं, दरिद्रता मतलब दीनता, मानव मतलब मनुष्य, और वचने बोलने में, और साधितः मतलब उपयोग किया गया। फिर है सार्थकः मतलब अर्थपूर्ण हो, जो उचित हो, काकः मतलब कौवा, कृष्णः मतलब काला, पिकः मतलब कोयल, पीक काकयो मतलब कौवे और कोयल में भेद, गच्छन मतलब जाता हुआ, पिपीलकः कहा गया है नर चींटी को, है ना। चींटी हम कहते हैं लेकिन उसका मेल शब्द क्या बनेगा, तो उसको हम कहेंगे मेल चींटी। तो इस प्रकार से अंट और ही देखिए। फिर योजना नाम कहा गया है बेटा 4 कोसों का, लगभग 12 किलोमीटर को कहते हैं 4 कोस, है ना, इस प्रकार से। तो शतानी मतलब 100, वेनेते कहा गया है गरुड़ को, जो पक्षीराज होता है गरुड़, वो। चलिए बेटा हम गुलदस्ते को पढ़ना शुरू करते हैं, अच्छे वचनों के गुलदस्ते को, जिसमें पहला वचन अच्छा क्या कहा गया है देखिए। कहा है कि उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे। अब सोचिए कि आप बैठे बैठे कोई काम सोचें और वो हो जाए, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो उद्यमेन ही सिद्धयन्ति, परिश्रम करने से ही कार्याणि सिद्ध, कार्य सिद्ध होते, न मनोरथे, केवल मन में इच्छा कर लेने से, मनः धन रथ मतलब मन में इच्छा कर लेने से ही केवल कार्य पूरे नहीं हो जाते। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति, परिश्रम के द्वारा ही वो कार्य सिद्ध होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। देखिए एक उदाहरण बहुत ही अच्छा दिया गया है कि यदि शेर सोया हुआ है, उसको भूख लग रही है, और वो मुंह खोलकर सोचे कि हिरण जो सामने चर रहा है, घास खा रहा है, वो आए और उसके मुंह में आकर समा जाए और उसकी भूख मिट जाए, तो बच्चों क्या ऐसा होगा? नहीं। क्या करना होगा? उसे परिश्रम करना होगा, उठना होगा, हिरण के पीछे भागना होगा, उसको पकड़ना होगा, शिकार करना होगा, परिश्रम करना होगा, तब जाकर उसकी भूख मिटाने की इच्छा पूरी होगी। तो पहले श्लोक ने हमें यही कहा है कि सारे कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। और शेर का उदाहरण दिया गया है। अगला श्लोक देखिए। पुस्तके पठितः पाठ जीवनेनेव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। कहा है कि पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में हमने जो पाठ पढ़ा, जीवने नेव साधितः, यदि हमने उसका जीवन में उपयोग नहीं किया, है ना, साधना मतलब उसको हमने अपनी लाइफ में यूज़ ही नहीं किया, जो पाठ हमने, जो सबक हमने सीखा, उसे हमने यदि उपयोग ही नहीं किया, तो किम भवेत तेन पाठेन, तो फिर ऐसे पाठ का क्या उपयोग या क्या फ़ायदा? जीवने यो न सार्थिक, ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा जो हमारे जीवन में सार्थक ही नहीं हुआ है। तो हमें ऐसे पाठ को नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर हमें उस पाठ को, इसका मतलब ये है बेटा, मेन इसका सार ये है इस श्लोक का कि हम चैप्टर्स पढ़ते, मैं अभी आपको ये श्लोक, इतने अच्छे अच्छे श्लोकों के अर्थ बता रही हूँ, यदि हमने केवल पढ़कर आज इसको बुक बंद कर दी हमने हमारी संस्कृत की, और इसको अपने जीवन में, हमारी लाइफ में हमने इसको यूज़ नहीं किया, तो फिर ऐसा पाठ पढ़ने से क्या फ़ायदा जो हमें जीवन में यूज़ ना हो या हमारे लिए उपयोगी नहीं हो। तो फिर हमें ऐसे पाठ को पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें, नहीं, इसका मतलब ये है कि पढ़ो और उसको अपने जीवन में धारण करो, ये कहने का तात्पर्य है। अगला देखिए।
जैसे ये श्लोक हमें देखो कितनी अच्छी बात सिखा रहा है। अब यदि हमने इस बात को नहीं सीखा और पढ़ के बुक में ही बंद कर दिया, कॉपी में ही बंद कर दिया, हमारे व्यवहार में नहीं लाए, तो ये पाठ पढ़ने से फिर हमें कोई फायदा ही नहीं है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो यही कहा है, देखिए कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। कहा है कि प्रिय वाक्य बोलने से यदि सर्वे मतलब सभी, तुष्यंती मतलब प्रसन्न होते हैं, मानवाः मतलब लोग, मानवाः बहुत सारे लोग, मतलब जो भी मनुष्य है वो यदि प्रिय वाक्य बोलने से सब खुश होते हैं तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो फिर हमें प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, हमें ऐसा अच्छा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सबसे अच्छी तरह से बातचीत करना चाहिए, अच्छी तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि उससे सभी लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमें उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे लिए अच्छा है कि हम अच्छे वचन ही बोलें। और वचने का दरिद्रता, तो ऐसे प्रिय वचन बोलने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनेतोऽपि पदमेकं न गच्छति। बहुत ही अच्छी बात कही है बेटा, इसे अपने जीवन में धारण करें कि देखिए समय कभी रुकता नहीं है, समय गतिमान है और वह हमेशा चलता रहता है। तो हमें भी समय के साथ चलते रहना चाहिए। कभी हमें समय चल रहा है और हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए जीवन में, सुख आए दुख आए, हमें चलते रहना है। तो देखिए कैसे चलना है, ये देखिए कि गच्छन् पिपीलको याति, चींटी जो होती है वो नर चींटी, मेल चींटी चलती हुई, वो मेल हो फीमेल हो कोई भी चींटी चलती हुई सैकड़ों कोस चली जाती है, मतलब बहुत दूर तक, भले धीरे धीरे जाती है लेकिन वो चली जाती है। परंतु न चलता हुआ गरुड़, गरुड़ आपको पता है ना, आप चित्र में देख रहे हैं, ईगल हम जिसको कहते हैं, उसकी उड़ान बहुत ऊंची होती है और बहुत तेजी से उड़ता है बेटा। वो थोड़ी सी देर में वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता है, कोसों दूर चला जाता है। तो कहा है कि चलती हुई चींटी जो कि धीरे धीरे चलेगी, वो भी यदि चलती रहे धीरे धीरे तो कोसों दूर चली जाती है। लेकिन न चलता हुआ गरुड़, यदि गरुड़ एक ही जगह बैठा रहे तो वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक, अगला श्लोक देखिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पीक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बहुत ही अच्छा श्लोक है, मुझे बहुत ही पसंद है ये श्लोक। कहा है कि काकः कृष्णः, कृष्ण मतलब काला, काकः मतलब कौवा, और पिकः कृष्णः कोयल भी काली, कौवा भी काला, कोयल भी काली, को भेद पीक काकयो। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही तो काले हैं। पर देखिए वसंत समय प्राप्त, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तब हमें पता चल जाता है कि काकः काकः कौवा कौवा है और पिकः पिकः कोयल कोयल है। तो यहाँ पर मनुष्य के लिए भी कहा गया है इसके माध्यम से कि मनुष्य तो सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है या विपत्ति आती है तभी हमें अच्छे और बुरे व्यक्ति का पता चलता है। एक समय ही हमें इसका ज्ञान कराता है। जैसे बसंत ऋतु में जब कोयल बोलती है तो हम देखकर समझ जाते हैं कि ये कोयल बोल रही है, उसकी मधुर आवाज़ होती है। लेकिन जब कौवा बोलता है तो वो कर्कश ध्वनि में काँव काँव करके चिल्लाता है। तो वसंत ऋतु में हमें इस बात का, या उनकी बोली से हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है, जबकि देखने में रंग रूप में दोनों एक समान ही होते हैं। तो बच्चों यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। श्लोकों को के जो अर्थ हैं उनको समझें और उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ करें, उनको अपने जीवन में धारण करें, उनका उपयोग करें। धन्यवाद। हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे।